कुछ अनुभव शब्दों से परे होते हैं, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कोई किताब नहीं कहती, परंतु एक साधक जब भीतर उतरता है तो वही रहस्य, वही अनुभव उसके भीतर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे उस अनुभव की जो आज्ञा चक्र के जागरण के बाद एक साधक की तीसरी आंख में प्रकट होता है। एक ज्योति जो ना तो इस संसार की है, ना स्वप्न की, बल्कि एक ऐसा प्रकाश है जो आत्मा का द्वार खोल देता है। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, यह योगानंद परमहंस जैसे महान आत्माओं का अनुभूत सत्य है। इस वीडियो को यदि आप संपूर्णता से शांत मन और खुले हृदय से देखें तो संभव है कि आप भी इस रहस्य के द्वार तक पहुंच जाएं। और यदि यह यात्रा आपको छू जाए तो बस एक विनम्र आग्रह है, इस अनुभव को अकेला ना रखें, इसे औरों तक पहुंचने दें। वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ इस गहराई भरी खोज में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। अब आइए उस द्वार पर चले जहां भीतर का आकाश धीरे धीरे प्रकाश से भरने लगता है। जब तुम आंखें बंद करते हो और अचानक तुम्हारे भीतर एक रोशनी चमकती है तो वह रोशनी क्या है? वह कोई बाहर की वस्तु नहीं है, वह भीतर का आकाश है। वह रोशनी जो तुम्हें ध्यान में दिखती है वह कोई सपना नहीं है, वह दिव्य है, वह एक संकेत है आत्मा के द्वार खुलने का। नीली, सुनहरी और सफेद रोशनी, यह क्या है? क्या यह कोई कल्पना है या फिर कोई गूढ़ रहस्य जो हजारों सालों से छिपा हुआ है? परमहंस योगानंद ने जब पहली बार अपनी आंखें बंद की थीं तो उन्होंने कहा था, एक नीला गोला मेरे सामने तैर रहा था, जैसे ब्रह्मांड मेरी दृष्टि में समा गया हो। क्या तुमने भी कुछ ऐसा देखा है? ध्यान केवल एक प्रक्रिया नहीं है, ध्यान एक द्वार है, और जब साधक उस द्वार से भीतर जाता है तो सबसे पहले प्रकट होती है ज्योति। कोई कहता है वह नीली थी, कोई कहता है वह सोने जैसी चमकीली थी, और कोई कहता है एक सफेद प्रकाश में मैं खो गया और मैं वहीं समाप्त हो गया। आखिर यह रोशनी आती कहां से है? क्या यह आत्मा का प्रकाश है या ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्पंदन? इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमें उतरना होगा अपने आज्ञा चक्र की गहराई में। यह यात्रा एक साधारण मनुष्य को एक दिव्य आत्मा में रूपांतरित कर सकती है, पर यह यात्रा केवल ज्ञान से नहीं होती, यह अनुभव से होती है। आज से हम एक ऐसी ही यात्रा पर चलेंगे जहां हर भाग में हम समझेंगे उस रोशनी का रहस्य जो ध्यान में दिखाई देती है, और वह रोशनी ही है तुम्हारी आत्मा की आवाज। तो तैयार हो जाओ, अपनी आंखें खोलने के लिए नहीं बल्कि भीतर देखने के लिए, क्योंकि यह यात्रा बाहर की नहीं, तुम्हारे अपने भीतर की है। और जब तुम इस भीतर की ओर देखना शुरू करते हो तो पहली बार तुम्हारा ध्यान उस बिंदु पर जाता है जिसे योग की भाषा में आज्ञा चक्र कहा जाता है। यह कोई काल्पनिक स्थान नहीं है, यह तुम्हारे दोनों भों के बीच थोड़ा भीतर, थोड़ा ऊपर स्थित वह स्थान है जहां आत्मा और चेतना का मिलन होता है। सदियों से साधक इसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते आए हैं। यही वह द्वार है जहां से दिव्य दर्शन शुरू होते हैं। यहीं पहली बार वह नीली, सुनहरी या सफेद रोशनी प्रकट होती है। लेकिन यह जान लेना जरूरी है कि आज्ञा चक्र सिर्फ एक ऊर्जा केंद्र नहीं है, यह तुम्हारे भीतर छिपे ब्रह्मांडीय नेत्र का केंद्र है। उसे तीसरी आंख कहते हैं। जब तक यह तीसरी आंख बंद रहती है तब तक तुम्हारे अनुभव बाहर ही रहते हैं। रूप, रंग, रुपया, रिश्ता पर जब यह नेत्र खुलता है तब पहली बार तुम उस दुनिया को देखते हो जो शब्दों से परे है। परमहंस योगानंद ने लिखा है कि जब साधक आज्ञा चक्र पर ध्यान करता है तो वह सबसे पहले एक नीला गोलाकार प्रकाश देखता है जिसके बीच में एक सफेद तारा चमकता है। क्या यह कोई दिव्य संकेत है या महज मानसिक भ्रम? इसका उत्तर अनुभव में छिपा है। आज्ञा चक्र वह मध्य बिंदु है जहां शरीर की समस्त ऊर्जा केंद्रित हो सकती है। जब सांस, ध्यान और चेतना एक साथ इस बिंदु पर स्थिर हो जाती है तब वह बिंदु प्रकाश में बदल जाता है। और यह कोई साधारण प्रकाश नहीं होता, यह वही प्रकाश है जिसे सूफी संत नूर कहते हैं, जिसे आर्षि मुनि तेजविता कहते हैं, और जिसे मसीहा कहते हैं ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। जब तुम आज्ञा चक्र पर पूर्ण श्रद्धा और मौन के साथ ध्यान करते हो तो वह बिंदु तुम्हें एक नई दृष्टि देना शुरू करता है। तुम्हें दिखाई देता है वह जो सामान्य आंखें कभी नहीं देख सकती। यह दृष्टि बाहर नहीं जाती, यह भीतर उतरती है और यहीं से शुरू होता है ज्योति दर्शन का पहला अनुभव। जब वह नीली रोशनी प्रकट होती है तो साधक चौंक जाता है, क्योंकि वह रोशनी किसी बल्ब की नहीं होती, ना ही किसी आंखों के भ्रम की। वह इतनी गहरी, इतनी आकर्षक होती है कि साधक उसमें खो जाता है। परमहंस योगानंद ने कहा था,
वह नीली रोशनी मेरे भीतर थी, लेकिन मैं उसे देख रहा था जैसे वह बाहर हो। यह विरोधाभास ही उसका रहस्य है, क्योंकि यह बाहर नहीं होती लेकिन फिर भी दिखाई देती है। यह नीला रंग सदैव से अध्यात्म में गहराई, असीमता और शुद्धता का प्रतीक रहा है। यह वही रंग है जो गगन का है। यह वही है जो कृष्ण के शरीर का वर्ण कहा गया। यह वह रंग है जो बताता है अब साधक बाहरी संसार से ऊपर उठ चुका है। जैसे जैसे ध्यान गहराता है, वह नीली रोशनी स्थिर होने लगती है। कभी वह एक गोलाकार आकृति में बदलती है, तो कभी वह तुम्हारे चारों ओर एक आभा की तरह फैल जाती है। वह केवल देखने की वस्तु नहीं है, वह अनुभव की एक अवस्था है। इस अवस्था में प्रवेश करते ही साधक का मन शांत हो जाता है। विचार रुक जाते हैं, शब्द खो जाते हैं और रह जाती है सिर्फ एक बात, मैं हूं। लेकिन यह मैं अहंकार नहीं है, यह अस्तित्व की शुद्ध चेतना है। वह नीली रोशनी एक द्वार है जिसके पार चेतना के उच्च स्तर स्थित है। कुछ साधक डर भी जाते हैं, क्योंकि जब यह ज्योति सामने आती है तो अहंकार कांपने लगता है। जो झूठा है वह डगमगाता है, जो सच्चा है वह स्थिर हो जाता है। और ध्यान रखना, यह नीली रोशनी सिर्फ एक मंजिल नहीं है, यह तो शुरुआत है। जब तुम इस ज्योति में डूब जाते हो, तब वह धीरे धीरे अपना केंद्र खोलती है और उस केंद्र में प्रकट होता है एक तारा, एक छोटा लेकिन बहुत ही तेजस्वी उजाला, जिसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। परमहंस योगानंद ने इसी को कहा, क्राइस्ट लाइट बुद्ध ने इसे कहा, धम्मा चक्कू, और भारतीय योग परंपरा में इसे कहा गया बिंदु, जहां संपूर्ण ब्रह्मांड केंद्रित है। और इस बिंदु तक पहुंचने का पहला चरण है नीली रोशनी में पूर्ण समर्पण। यह समर्पण तुम्हें उस द्वार तक ले जाएगा जहां मैं मिट जाएगा और केवल प्रकाश ही प्रकाश बचेगा। यहां से हम उस चरण में प्रवेश करेंगे जहां उस सफेद तारे और सुनहरी आभा का रहस्य खोला जाएगा, जो आज्ञा चक्र में दिखाई देती है। जब वह नीली रोशनी तुम्हें पूरी तरह समेट लेती है, तो तुम्हारा मन जैसे लुप्त हो जाता है और जो कुछ बचता है वह एक निर्बाध मौन है। लेकिन उस मौन के भीतर अचानक कुछ और प्रकट होता है। एक छोटा सा तारा सफेद चमकता हुआ बिल्कुल केंद्र में, जैसे कोई दिव्य नेत्र तुम्हें देख रहा हो। परमहंस योगानंद ने इसे दिव्य तारे का द्वार कहा है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं है, यह तो चेतना का केंद्र बिंदु है। वह सफेद तारा तुम्हें आकर्षित करता है, जैसे कोई स्मृति भीतर से उठ रही हो कि तुम इसी ओर से आए थे और तुम्हें यहीं लौटना है। यह वही बिंदु है जिसे वेदों में कहा गया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वह ब्रह्म जो अनंत है, जो तुम्हारे भीतर है और जिसकी झलक तुम्हें इस सफेद तारे में मिलती है। लेकिन इतना ही नहीं, जैसे ही तुम्हारी चेतना इस तारे के निकट जाती है, चारों ओर एक सुनहरी आभा फैल जाती है, जैसे कोई सूर्य जन्म ले रहा हो। तुम्हारे भीतर वह सुनहरी आभा शुद्ध प्रेम की ऊर्जा है। यह बताती है कि अब साधक सिर्फ देख नहीं रहा, बल्कि वह उस रोशनी में एकाकार हो रहा है। वह सुनहरी आभा कोई रंग नहीं है, यह तो चेतना का ताप है। वह ऊष्मा है जो तुम्हारी पुरानी सीमाओं को जलाने लगी है। इसी को साधक ज्योति दर्शन कहते हैं। और यह दर्शन तब होता है जब साधक आज्ञा चक्र पर ध्यान, भक्ति और मौन के साथ पूरी तरह समर्पित हो जाता है। ध्यान देना, यह तारा और सुनहरी आभा कोई अलग अलग दृश्य नहीं है। यह एक ही चेतना के तीन रूप हैं, नीला विस्तार, सफेद बिंदु और सुनहरी ऊर्जा, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीन। फिर भी एक जैसे सतरज तम तीन गुण पर एक ही प्रकृति। ठीक वैसे ही यह ज्योति तीन रूपों में प्रकट होकर तुम्हारे भीतर छिपे ईश्वर की झलक दे जाती है। लेकिन यह दर्शन स्थिर तभी होता है जब साधक का मन भी स्थिर हो जाए। और यह स्थिरता ध्यान से नहीं आती, यह आती है पूर्ण समर्पण से, जहां मैं देख रहा हूं भी गिर जाए और बस देखना ही बच जाए। यही वह अवस्था है जहां साधक पहली बार अपने आत्मस्वरूप से साक्षात्कार करता है। अब हम आगे प्रवेश करेंगे उस आध्यात्मिक अनुभव की ओर, जहां साधक को पहली बार ईश्वर का जीवन स्पंदन अनुभव होने लगता है। ध्वनि तरंग और दिव्य कंपन के रूप उस सूक्ष्म अनुभव में, जहां केवल प्रकाश नहीं बल्कि अब ध्वनि और ऊर्जा का जीवंत कंपन भी साधक अनुभव करता है। जब प्रकाश भीतर स्थिर हो जाता है तो चेतना एक और गहराई में उतरती है। अब केवल देखना नहीं होता, अब सुनना शुरू होता है। एक दिव्य ध्वनि जो ना तो कानों से सुनी जा सकती है, ना ही बाहर के किसी यंत्र से पकड़ी जा सकती है। यह ध्वनि भीतर गूंजती है, जैसे किसी गुफा में जल की बूंद टपक रही हो, जैसे दूर कहीं किसी मंदिर की घंटी बज रही हो,
या जैसे कोई मधुर बांसुरी किसी और ही लोक से बज रही हो। परमहंस योगानंद ने इसे कहा, कॉस्मिक साउंड, ब्रह्म की ध्वनि। यह वही ध्वनि है जिसे योगियों ने ओम के मूल रूप में जाना। यह कोई उच्चारण नहीं है, यह तो अस्तित्व की स्पंदनशील लय है। यह वह कंपन है जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है और जो आज्ञा चक्र पर ध्यान करते समय धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। यह ध्वनि कोई एक सुर में नहीं होती, यह बदलती है, कभी झंकार सी, कभी घंटियों जैसी, कभी तूफान की गूंज सी, कभी शांति की मौन लहर सी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि साधक किस स्तर पर पहुंच गया है। जैसे जैसे ध्यान गहराता है, यह ध्वनि बाहर से भीतर खींचने लगती है और एक समय ऐसा आता है जब वह तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारे अस्तित्व की रग रग में समाहित हो जाती है। अब तुम सुनते नहीं हो, तुम ही ध्वनि बन जाते हो। और यही उस अनुभूति का प्रारंभ है जिसे योगानंद ने दिव्य करंट कहा। यह कोई बिजली नहीं है, यह चेतना की ऊर्जा है जो रीढ़ की हड्डी से उठती है और आज्ञा चक्र पर एक स्पंदन के रूप में महसूस होती है। कुछ साधक इसे एक रोशनी की तरंगों के साथ महसूस करते हैं, कुछ इसे एक कंपन या पुल्सेशन के रूप में, और कुछ इसे एक गूंजती हुई शांति के रूप में पहचानते हैं। यही वह अवस्था है जहां साधक को यह समझ आने लगता है, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक स्पंदन है, एक चेतन धारा है, एक कंपन है जो निरंतर है, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। और जब यह कंपन पूर्णता को छूता है, तब साधक एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां वह स्वयं को शरीर से परे, मन से परे और नाम रूप से परे अनुभव करता है। वहीं से आत्मा का नया सफर शुरू होता है। अब साधक उस क्षण में प्रवेश करता है जहां वह केवल एक देखता नहीं, सुनता नहीं, बल्कि पूर्णता को जीने लगता है। वह अब अपने भीतर उस चेतना का अनुभव करता है जो ना सीमाओं में बंधी है, ना नाम में, ना आकार में। वह अनुभव करता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं समय नहीं हूं, मैं तो वह हूं जो इन सब से परे है। यह अवस्था जहां साधक स्वयं को ब्रह्मांड से जुड़ा पाता है, उसे कहते हैं ब्रह्मांडीय चेतना का स्पर्श। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई धारणा नहीं है, यह एक जीवंत अनुभव है जिसमें साधक को लगता है जैसे वह हर वृक्ष में है, हर पत्थर में, हर चिड़िया की उड़ान मिट जाता है और केवल एक ही शेष रहता है। वही एक जो शुद्ध चेतना है, वही एक जो आज्ञा चक्र का अंतिम द्वार है। पर यह द्वार केवल देखकर नहीं खुलता, यह केवल सुनकर नहीं खुलता, यह केवल ज्ञान से भी नहीं खुलता, यह केवल पूर्ण समर्पण से खुलता है। जब तुम यह स्वीकार कर लो कि मैं कुछ भी नहीं जानता, जब तुम उस अहंकार को छोड़ दो जो जानने का दावा करता है, तब यह द्वार अपने आप खुल जाता है। और जब यह खुलता है तो तुम पाते हो कि जो बाहर था वह भीतर था, जो खोज रहे थे वही तुम थे। यह कोई साधारण स्थिति नहीं होती, यह उस समाधि की भूमिका है जिसे योगानंद ने सुपर कॉन्शियस स्टेट कहा। यह वह बिंदु है जहां साधक केवल भक्त नहीं रहता, बल्कि वह खुद भक्ति का स्रोत बन जाता है। अब वह केवल प्रेम नहीं करता, वह प्रेम ही बन जाता है। अब वह केवल ध्यान नहीं करता, वह ध्यान ही बन जाता है। अब वह केवल ईश्वर को नहीं देखता, वह स्वयं में ईश्वर को अनुभव करता है। और अब हम उस गहराई में उतरेंगे जहां साधक समाधि की प्रथम झलक को अनुभव करता है, जहां अस्तित्व और आत्मा के बीच का पर्दा धुंधला हो जाता है और परम शांति की पहली सांस भीतर उतरती है। यह कोई सांस नहीं होती जो नाक से भीतर जाए और बाहर निकले। ये वो सांस होती है जो आत्मा में घुल जाती है और तुम यह भी भूल जाते हो कि तुम सांस ले रहे हो। अब साधक उस सीमा पर खड़ा है जहां मन और आत्मा के बीच की दीवार धीरे धीरे पिघलने लगती है, जहां विचार जो हर पल एक धारा की तरह बहते थे अब शांत हो जाते हैं।